अधिकारियों पर शिकंजा मोहम्मद यूनुस ने कसा है। अधिकारियों को लेकर भी आरोप लगे हैं। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगा है। साथ ही साथ हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ के आरोप भी लगे हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर जुल्म करने का आरोप लगा है। दूसरी ओर विरोधियों को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजने का आरोप भी लगा है। और बहुसंख्यक कट्टरपंथियों को खुली छूट देने का आरोप लगा है कि बहुसंख्यकों को खुली छूट दी गई है। धार्मिक हिंसा को भड़काने के जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस माने गए हैं और मोहम्मद यूनुस पर ये कई बड़े आरोप जो है लगाए गए हैं और इन आरोपों के साथ ही जो है कई सारे यहाँ पर शिकायतें जो हैं वो की गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां बांग्लादेश में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। अब आपस में ही दो पार्टियां भिड़ गई हैं। बीएनपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं में मारपीट देखने को मिली है। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। हिंसक झड़प के चलते इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। शांति के लिए पुलिस और नौसेना और तट रक्षक बल तैनात किए गए हैं। नोआखली जिले में जहाज मारा बाजार में हिंसा ये देखने को मिली है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, तो नोआखली में ये पूरी हिंसा देखने को मिली है। तो बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बांग्लादेश में हिंसा देखने को मिल रही है और आपस में दो पार्टियां भिड़ गई हैं। दो पार्टियां आपस में भिड़ी है। बीएनपी और एनसीपी कार्यकर्ताओं में मारपीट देखने को मिली है। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आई है। शांति के लिए पुलिस, नौसेना और तट रक्षक बल तैनात है। कुछ जानकारियां और आप तक हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बांग्लादेश में अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उस बढ़ते अपराध को लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां पहुंचा दें। जनवरी 2025 को लेकर बात की जाए तो लूटपाट का जो मामला था वो 242 दर्ज किया गया। हत्या के केस को लेकर बात की जाए 294 और डकैती की 164 घटनाएं रिपोर्ट की गई। तो कुछ इस तरीके से बांग्लादेश में लगातार अपराध जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी लगातार बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार है, वो बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम करने में असफल नजर आ रही है और लगातार बांग्लादेश में स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। तो मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता संभाले हुए हैं तब से बांग्लादेश में स्थितियां जो है वो विपरीत बनी हुई हैं। तो बांग्लादेश में लगातार विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं। मोहम्मद यूनुस ने जब से सत्ता संभाली उसके बाद से लगातार बांग्लादेश की स्थितियां खराब नजर आ रही हैं। लगातार अशांति जो है वो बांग्लादेश में बनी हुई है। हमारे साथ जेके बंसल साहब लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। बंसल साहब, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश की स्थितियों को लेकर हम बात करें, जहां ये कहा जा रहा था कि जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आएंगे, नोबेल प्राइज विनर है वो, तो ऐसे में बांग्लादेश में शांति आएगी। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में आए हैं उसके बाद से बांग्लादेश में अशांति अशांति ही नजर आ रही है। जो ये आए थे तो इनका मेन मकसद था कि वहां पे शांति स्थापित की जाए जी। और निस्वार्थ और जो जो निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोच करके जो कट्टरपंथी हैं उनके शिकंजे में आ गए, पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा ली और शेख हसीना के पीछे पड़ गए। जी। तो इन्हें भटक गए हैं अपने रास्ते से और उस भटकने के चक्कर में ये भारत के साथ में भी बजाय मित्रता के एक इन्होंने संघर्षपूर्ण और जो एक जो रखा है वो उन सबका असर ये हुआ है कि इस तरह के हालात पैदा हो गए यहाँ पे। अगर ये ईमानदारी से काम करते और सबका सपोर्ट लेकर चलते और तो इनको जो सफलता मिलती, लेकिन अब वो खुद ही अपने जाल में फंस गए हैं। भारत ने भी काफी इनको इस बात के लिए चेताया और चीन जैसे देशों के उसमें अभी ये चीन भी जाने की इनकी तैयारी हो रही है। अब चीन में जाने के लिए चीन का तो मकसद ये रहता है कि कर्ज जाल में फंसा हो तो कुछ अपना ये लेते हुए पैसा वगैरह उसमें वहां पे आ जाएंगे। लेकिन अभी जो है अमेरिका भी इनके पक्ष में नहीं है। जो डीप स्टेट अमेरिका का था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय में उनको मदद करता था, लेकिन अब जो है इनके अगेंस्ट में अमेरिका भी खड़ा हो गया है। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वहां पे पाकिस्तान का कोई हाथ हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना के नज़दीक है। तो इस तरह से देखते हुए इन्होंने अपने आप को खुद को अपने जाल में फंसा लिया है। और उसमें यह है कि अगर ये चाहें तो दोबारा भी वहां पर जो है शांति स्थापित हो सकती है। और स्थापित ये हो सकती है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो काबू में नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए। जो वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड एक अपना मैनेजमेंट है, जो वहाँ की कम्युनिटी है उनके आपस में भी वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं कम्युनिटी लेवल पे, जो कि वहाँ की एक पहचान है।
बांग्लादेश की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोबारा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले रिस्टोर करना जरूरी है, और पाकिस्तान से दूरी बनानी पड़ेगी। आईएसआई का दखलंदाज को खत्म करना पड़ेगा, और जितने भी कट्टरवादी है जो वहाँ पे शरिया कानून लाना चाहते हैं, इस जी तरह की वहाँ पे जो कैलिफेट की जो स्थापना करना चाहते हैं, उस तरह की जो आवाज़ है उनको दबाना पड़ेगा, तभी जा करके ये सब मामला निपट सकता है। और जी इसमें जो जनरल वकार हैं वो उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। वो देश प्रेमी हैं, उनका अपना राष्ट्रवादी हैं, वो चाहते हैं वहाँ का भला। और उन्होंने ये भी आगाह किया है कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी हमला भी हो सकता है जी बांग्लादेश के अंदर में, जो जी आतंकवादी हैं हमला कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए यूनुस को समझ जाना चाहिए और इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना के, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं। अभी जो अप्रैल के महीने में एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पर जो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हमारे जाएंगे, तो इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि उनके साथ में मीटिंग करें, इनको सद्बुद्धि दे, और तभी जाकर के बांग्लादेश का उद्धार हो सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक। बिल्कुल। बंसल जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश की राजधानी बदलने की मांग तेज हो रही है। राजधानी ढाका में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और ढाका शहर में 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। ढाका में 80% ज्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और ढाका में टूटी सड़कें और कमजोर कानून व्यवस्था है। बेहाल ट्रैफिक की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल है। पूर्वोत्तर बांग्लादेश बन सकता है नई राजधानी का विकल्प। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो बांग्लादेश की राजधानी बदलने की जो मांग है, जो चर्चा है, वो भी अब तेज हो चली है और अब पूर्वोत्तर बांग्लादेश जो है वो नई बांग्लादेश की राजधानी बन। इस बीच विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। संजीव जी, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, उसको बदलकर पूर्वोत्तर बांग्लादेश में नई राजधानी को स्थापित किया जाएगा, किस तरीके से इस फैसले को आप देख रहे हैं और क्या असर इसका पड़ता हुआ बांग्लादेश पर नजर आएगा और दूसरे जो देश हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आएगा? पानी की बोतल। जी देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं वो जी अनिश्चित हैं और वहाँ पर अनेक तरीके की अस्थिरता की स्थितियां देखी जा रही हैं। और अब वहाँ की राजधानी को लेकर के भी एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। और जाहिर है कि ये जो सारा जो घटनाक्रम है वो हाल के समय में जो वहाँ पर हिंसा, उपद्रव, अराजकता की गई एक छात्र आंदोलन की आड़ में वहाँ पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतों ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के जो साजिश रची, उसकी वजह से ही ये सारी अस्थिरता है और इस तरीके की अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। ये नए नए विचार भी आ रहे हैं। तो ये जो और आप देखिए तो जो बांग्लादेश का जो पूरा अस्तित्व है उसके ऊपर खतरे पैदा होना शुरू हो गए हैं। अराकान आर्मी ने जी बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर बड़े जो है तनावपूर्ण स्थितियों को पैदा कर रखा है। जी बांग्लादेश के अंदर जो है वहां पर जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि बिल्कुल लगातार वहां पर स्थितियां बिगड़ती जा रही है। तो ये जो पूरी जो अस्थिरता बिल्कुल की स्थिति बिल्कुल है संजीव जी, बिल्कुल बांग्लादेश में, लगातार अगर अराजकता की बांग्लादेश को स्थिति लेकर है। बात की जाए तो वहाँ पर स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं।